हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, आज हमारी नई श्रृंखला मैथ्स और रीजनिंग की स्टार्ट होने जा रही है, जो उत्तराखंड एसआई, उत्तराखंड ग्रुप सी, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी, बैंक्स व अन्य एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगी। जहां भी मैथ्स पूछी जाती है उसके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। प्रश्न में वो कह रहा है कि एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर, दोबारा से विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। दोस्तों, जो हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं वो होता है हमारा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो ये जो प्रॉफिट निकालते हैं हम ये सीपी पर लेते हैं, पर यहाँ पर किस पे दे रखा उसने, विक्रय मूल्य पर। तो जो 25% होगा वो किसके बराबर होगा, 1/4 के। तो ये तो हमारा वैसे जो नॉर्मल हम निकालते हैं वो सीपी लेते हैं, ये हमारा एसपी होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य पर दे रखा है। तो ये हमारा एसपी हो गया, ये क्या हो गया हमारा प्रॉफिट। तो यानी कि उसने जो सीपी आएगा वो क्या आएगा हमारा, एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी तो हमारा 4 है, 1 यानी कि 3 हो गया। तो सीपी हमारा 3 हो गया, प्रॉफिट 1 है। तो एक्चुअल जो प्रॉफिट था वो कितना होगा, 1/3 इंटू 100। तो ये होता है हमारा 33 सही 1/3% के। तो दोस्तों, अगले प्रश्न में वो कह रहा है कि एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा। 6% की हानि पर बेच रहा है उसको। यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। तो 10% का लाभ होता है, यानी कि 6% की हानि, यानी कि इसको हम 100 बेस लेके चल देते हैं। तो 6% की हानि यानी कि एक्चुअल में उसने 94 रुपये का बेचा, और 10% का लाभ कमाने के लिए कितने पे बेचेगा वो, 110 पे। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है 400 और 10 110, यानी कि 16 का जो डिफरेंस आया वो 64 रुपये के बराबर आया। 16 बराबर 64, क्योंकि 64 रुपये अधिक पर बेचने पर उसको 110% का हो जा रहा ना, 10% का लाभ हो जा रहा है। तो 16 बराबर 164, तो 1 16 कम 16 16 चक्को 64, तो 1 बराबर 4 के। तो 100 बराबर किसके होगा, 4 गुणा 100, तो यानी कि 400 की। तो यानी कि क्या हो गया उसका, उस वस्तु की लागत कितनी हो गई, 400 रुपये। तो दोस्तों, अगले प्रश्न में वो कह रहा है कि यदि 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदे जाएं, तो 1 रुपये में कितने की दर से केले बेचे जाएं कि 33 सही 1/3% का क्या हो, लाभ हो। 33 सही 1/3% का लाभ बराबर कितना हो गया, 1/3 के। तो ये तो क्या हो गया दोस्तों हमारा सीपी, ये हो गया हमारा प्रॉफिट, लाभ हो रहा है ना, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट। तो एसपी कितना होगा, एसपी होगा हमारा 4 रुपये, सीपी 3 रुपये, और प्रॉफिट कितने का, 1 का। तो दोस्तों 4 का प्रॉफिट, 4 रुपये में एसपी 4 रुपये के बेचना पड़ेगा उसको, और 3 रुपये का खरीदना पड़ेगा। तो दोस्तों वैसे तो उसने 1 रुपये में 4 की दर से खरीदी, तो 3 रुपये में कितने की खरीदेगा, 3 रुपये में 1 रुपये में 4 खरीद रहा है, 3 रुपये में 12 खरीदेगा, है ना। तो इन 12 को वो कितने रुपए का बेचेगा, 4 रुपये का बेचेगा, तभी तो उसको 33 से 1/3 का लाभ होगा। तो 4 रुपये में बेचेगा वो 12, तो 1 रुपये में कितना बेचेगा, 4 कम 4 4 3 12, तो 1 रुपये में 3 की दर से उसको बेचना पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 रुपये में 3 की दर से, यानी कि 3 उसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वो कह रहा है किसी वस्तु के एसपी तथा सीपी का अंतर। दोस्तों, एसपी और सीपी का अंतर क्या होता है, प्रॉफिट। एसपी और सीपी का अंतर प्रॉफिट होता है, तो ये प्रॉफिट हो रहा होगा। 210 है, यदि लाभ प्रतिशत, लाभ 25% है, तो 25% का मतलब 1/4 हो गया। 1/4 का मतलब ये हो गया हमारा सीपी, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। तो ये जो 1 है, ये 1 किसके बराबर है, 210 के। भाई एसपी कितना होगा, एसपी हमारा 5 होगा ना। तो वो कह रहा है कि सीपी, एसपी और सीपी का अंतर 210 है, तो सीपी, एसपी और सीपी का अंतर यही तो है, तो वो 210 के बराबर है। यदि तो एसपी ज्ञात करना है, तो 5 बराबर निकालेंगे, 210 गुणा 5, 5 कम 5 5 दूनी 10, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एसपी। और सीपी निकालना होता तो 4 से गुणा करते। तो दोस्तों, अगले प्रश्न में वो कह रहा है कि एसपी पर 20% की हानि, तो 20% यानी कि किसके बराबर हो गया, 1/5 के। तो ये हमने पढ़ा है कि ये क्या होता है, एसपी, एसपी पर कह रहा ना, तो ये इसलिए एसपी होगा। और ये क्या होगा हमारा, हानि हो रही है, तो ये लॉस होगा, यानी कि सीपी कितना हो गया हमारा, बराबर 6।
5 और 1 6, वो सीपी में x प्रतिशत की हानि के बराबर है, तो x ज्ञात कीजिए। तो यानी कि x प्रतिशत सीपी पर ये जो हानि हो रही है उसको एसपी पर, वो सीपी में x% के बराबर है, तो x का मान बताना है। तो यानी कि 1 रुपये की हानि हो रही है, सीपी पर निकालना है, तो 6 गुणा 100, तो यानी कि कितना हो गया हमारा ये 100। हमने परसेंटेज में पढ़ा है कि 1/6 का परसेंटेज कितना होता है, 16 सही 2/3%। तो दोस्तों अगले प्रश्न में वो कह रहा है कि किसी बाल्टी को 8% लाभ में बेचने पर 8% की हानि के मुकाबले 28 रुपये अधिक मिलते हैं। यानी कि 8% का मतलब कितना हो गया दोस्तों, 2/25। तो वो कह रहा है कि 8% की लाभ पर बेचने पर, तो ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। एसपी कितना आएगा दोस्तों, 27 रुपये, ये एसपी हो जाएगा। तो कह रहा है कि 8% की अगर ये जब प्रॉफिट हो रहा है, अगर लॉस हो रहा होगा तो कित के बराबर होगा वो, 2/25, यानी कि ये सीपी, तो एसपी कितना होगा तब 23 रुपये। भाई जब लॉस हो रहा होगा तब वो 23 रुपये हो रहा होगा। तो वो कह रहा है कि 8% की हानि के मुकाबले 28 रुपये अधिक मिलते हैं। तो यानी कि ये जो गैप है ये 4 के बराबर है, ये जो 4 है ये 28 रुपये के बराबर है, 28 रुपये अधिक मिल रहे हैं उसको, तो ये 28। तो वो कह रहा है बाल्टी की लागत मूल्य कितनी है, तो यानी कि 1 बराबर कितना हो गया, 7 चौको 28, 7 के, तो लागत मूल्य तो 25 के बराबर है, तो 25 किसके बराबर हो जाएगा, 7 गुणा 25, तो यानी कि 25 सत्ते 175, तो 175 के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों अगले प्रश्न में कह रहा है वो कोई दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और वास्तविक तौल से 30% कम का बट्टा इस्तेमाल करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। तो दोस्तों इसमें अगर हम ग्राम को ले लेते हैं, 1000 ग्राम, 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम को लेके चलते हैं, तो इस पर अगर वो 10% का लाभ कमा रहा है, तो यानी कि बेच कितने में रहा होगा, वो 1100 ग्राम के बराबर का बेच रहा होगा। 10% का मतलब यही तो हुआ भाई, 1000 का 10% 100, तो यानी कि 1000 + 100 यानी कि 1100। और लेकिन वो एक्चुअल में 30% कम तोल रहा है, तो यानी कि 30% कम तोल रहा है, यानी कि 70% तोल रहा है। 1000 का 70% यानी कि 700। तो इस 700 की चीज़ को वो 1100 को में बेच रहा है, तो यानी कि कितना कमा रहा है बीच में, 400 कमा रहा है वो 700 पर, तो 100 पर कितना कमाएगा, तो 400/100, तो 7 पंजे 35, 5 0 7 49 और 1 57 सही, 1/7% का क्या हो रहा होगा, उसको लाभ हो रहा होगा। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। दोस्तों अगर आप हमारे फेसबुक आईडी से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी फेसबुक आईडी है प्रज्ञा कोचिंग सेंटर। तो दोस्तों अलविदा।